माता शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। भगवान माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी ने जैसे ही जाना कि यही प्रभु हैं, यही भगवान हैं, माता शबरी भगवान के चरणों में लेट गईं और बार बार प्रणाम करें, बार बार निहारें, बार बार देखें और कहें कि नाथ, आज आपने इस अधम जाति की नारी पर भी कृपा कर दी। आप कितने करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। आज आपने मेरे गुरु जी की वाणी को सत्य किया। नाथ, मैं जाति की अधम हूँ, भीलनी हूँ, मुझसे पूजा पाठ नहीं बनता, मुझसे आपकी सेवा नहीं बनती। नाथ, मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं जानती कि आपको भोग कैसे लगाना है, आपकी पूजा कैसे करनी है, आपकी सेवा कैसे करनी है। ना मेरे पास धन है, ना मैं कोई उच्च कुल की हूँ। तब रघुनाथ जी ने कहा कि माता शबरी, मुझको प्राप्त करने के लिए, मेरी शरणागति के लिए, मेरी भक्ति के लिए उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, धन होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझको प्राप्त करना है, मेरी शरणागति प्राप्त करनी है, मेरी भक्ति करनी है, तो माता मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उन 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी भक्ति कर लेगा तो वो मुझको सहज ही प्राप्त कर लेगा। कौन सी भक्ति है? रघुनाथ जी ने यहाँ पर 9धा भक्ति बताई और क्या कहा कि प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुनै करहि कपट छोड़ तजिगान, कपट छोड़ तजगान, कपट छोड़ तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदमशील विरति बहु कर्मा, छठदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, तब सममय मोहि जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, मोती संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, तब जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देख्यो परिदोषा, वो सपने हो नहीं देखो परिदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल तन सब छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, ओ मम भरोसे ही हरस मदीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। ओ मम भरोसे ही हरस मदीना। अब यहाँ पर रघुनाथ जी ने 9धा भक्ति का उपदेश दिया कि माता, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति सत्संग, तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा। लेकिन वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अपने मन से ये जो हमारे अंदर अहंकार है ना, इसको त्याग करके जब आप गुरु जी की सेवा करेंगे तब जाकर के वो फल प्राप्त होगा। ये मेरी
तीसरी भक्ति है, चौथी भक्ति है मेरा गुणगान। और वो गुणगान कैसा हो, मन में कपट का त्याग करके जब मेरा गुणगान किया जाएगा तब जाकर के वो फलीभूत होगा। समझे सोनी जी, समझ रहे हैं? मन में जब कपट छोड़ करके, कपट छोड़ तजिगान, कपट को छोड़ दिया जाएगा तब जब नाम लिया जाएगा तो वो फलीभूत होगा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप करिए, लेकिन वो जाप जब विश्वास के साथ करेंगे तब जाकर के वह लाभ देगा। अब हमें अगर मंत्र में, गुरु जी के दिए हुए मंत्र में विश्वास नहीं है तो हम चाहे जितना दिन रात भजन करें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब आपके अंदर विश्वास होगा कि हाँ जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस पर आप विश्वास कर लेंगे तो कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसी मंत्र के जाप से उस समस्या का निवारण हो जाएगा। तो मंत्र जाप मम कर विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र का जाप करिए। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, छठवां अपने अंदर शीलता लाइए, अपनी छठों इंद्रियों को संभाल के रखिए, उनको इधर उधर भटकने ना दीजिए। ये मेरी छठवीं भक्ति है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता की नीति अपनाइए, सज्जन बनिए, धर्मात्मा बनिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, अपने आप में संतोष की भावना लेकर के आइए। यदि आपके अंदर संतोष नहीं है तो जीवन में आप कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए, आपके मन को खुशी नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर संतोष नहीं है। और यदि संतोष आ गया तो आप के पास अगर टूटी फूटी झोपड़ी भी होगी ना तो आप उसमें भी प्रसन्न रहेंगे। और संतोष नहीं है तो करोड़ों के अरबों के महलों में रहिए तब भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संतोष के साथ जीवन व्यतीत करिए। और नवम सरल, सबसे सरल भक्ति है मुझ पर विश्वास करना, मेरा भरोसा करना। लेकिन आज के समय में सबसे कठिन भक्ति हो गई है भगवान पर विश्वास करना। हम आप सब पे विश्वास कर लेंगे लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते। जब सब पे विश्वास करके हार जाएंगे, थक जाएंगे, जब कोई साथ नहीं देगा ना तब भगवान याद आते हैं। जब सब जगह से पुकार लेंगे, मदद मांग लेंगे और कोई परिजन, कोई नाते रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देगा ना तब हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान अब तो आप ही हैं जो हमें इस स्थिति से निकाल सकते। इस व्यवहार को त्यागिए। अगर आपको किसी समस्या में आप हैं ना तो किसी के पास मत जाइए, सिर्फ भगवान का सहारा लीजिए। देखिए ये संसारी लोग ना केवल आपकी समस्या का उपहास उड़ाएंगे। अगर आप उनसे अपनी समस्या बताएंगे ना तो पीठ पीछे वही लोग हंसेंगे कि देखो ये कितना परेशान है, अपने आप को बहुत बनता था। और भगवान कभी आपका उपहास नहीं उड़ाएंगे। लेकिन हम आपका जब सब काम बिगड़ जाएगा तब जाकर के भगवान को याद करेंगे कि भगवान अब आप ही इस बिगड़े हुए काम को संभाल सकते हैं। इस व्यवहार को त्यागिए। जब द्रौपदी जी कृष्ण जी के पास बैठी तो कृष्ण जी से कहा कि कृष्ण सारी गलती, सारा अपराध आपका है। अगर आप चाहते तो जितना भी कुछ घटित हुआ है ना वो कुछ घटित ना होता। ये सारी गलती आपकी है। कृष्ण जी ने कहा कि बहन मेरे ऊपर क्यों क्रोध कर रही हो? अगर क्रोध करना है तो अपने पतियों के ऊपर करो। इनसे पूछो, ये 5 के 5 पति तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, किसी से भी पूछो। अगर कोई ये कह दे कि जब ये द्वैत क्रीड़ा में पहुंचे और जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेगा तो क्या तुम्हारे इन 5 पतियों में से किसी ने कहा कि हमारी तरफ से पासा हमारे कृष्ण फेंकेंगे? पूछो इन 5 से। तब द्रौपदी बहन पुकार तुम्हारे पास से देर से हुई, मैंने आने में देर नहीं करी है। तुमने जिस समय मुझको पुकारा है सब कुछ छोड़ करके मैं तुरंत आया हूँ। इसमें मेरा अपराध नहीं द्रौपदी। अगर किसी का अपराध है तो तुम्हारे इन पतियों का है।
इसलिए हमें काम बिगड़ने से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। अगर इस संसार में किसी पर विश्वास करना है तो किस पे करना है? भगवान पे करना है, जो सबके बिगड़े काम बनाने वाला है। इसलिए हम आप सभी अगर इस नवधा भक्ति में से कोई एक भी प्रकार की भक्ति कर ले तो हमारा कल्याण निश्चित है। और इन 9 भक्ति में पहले भक्ति यदि कोई कर ले तो आज की 8 भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी? प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर आपने जीवन में संत का संग कर लिया तो आपको नवधा भक्ति की 8 भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, ये विश्वास है। इसलिए आइए अब हम आप भगवान ने माता शबरी का नवधा भक्ति उपदेश देकर के माता शबरी को अपने चरणों में विराजमान कराया, उनका उद्धार किया और भगवान अब आगे चले पंपापुर की ओर। और अब हम आप भी कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब केवल ये राम कथा कल बस होगी, कल कथा का विश्राम है। कल हम आप सभी श्री राम जी के राज्याभिषेक की कथा को श्रवण करेंगे और कल बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हम आप सभी राम जी को राज सिंहासन पर विराजमान करेंगे और फूलों की होली खेलेंगे। कौन सी होली? फूलों की होली। हम आप रंग की होली तो खूब खेलते हैं, लेकिन भगवान हमारे फूलों की होली खेलते हैं। तो कल हम आप सभी राम राज्याभिषेक की कथा और फूलों की होली खेलेंगे और राम कथा का कल विश्राम हो जाएगा। परसों से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। तो आइए अब हम आप सभी आरती करते हैं रामायण मैया की। हमारे यजमान अब आरती के लिए आ जाए। बड़े आज ढीले ढीले यजमान बैठे, यजमानों को बार बार बुलाना पड़ता है। आइए भैया, बड़े ढीले यजमान। क्या है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो, मिश्रा जी पधारे मंच में। ओम इदगुं हविः प्रजननं मय सुदसवीरगुं आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में राघव तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारू में राघव तेरी आरती, उतारू में राघव तेरी आरती, उतारू में राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में राघव तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, जय हो भाव में फंसी नाव मेरी मार दो भगवन, दल
दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, वे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा दो तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवल, जिंदगी जब तेरे नाम पर हुए पल। मांग तुझसे कैसे मैं सोचूं भगवल, जिंदगी अब तेरे नाम पर हुई पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझे प्रभु संसार की, तेरी मूर्ति उतारो मेरा दो तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे बीड़ा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुरुगान करे गुरुगान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे गुरुगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तुलसी तेरी गाए आरती, वे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा दो तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयहारम सदा वदन्यार वृद्धे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। प्रभु भगतन के गोपाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हरे रामा राम रामा हरे
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग फूल अर्पण कर देंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, लखनलाल जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय जय सीताराम।